ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज मी सिद्रा मुख्तार और मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर जिसमें हम करते हैं मजे मजे की बातें। आज का जो टॉपिक है ना वो आपकी जिंदगी बदल के रख देगा अगर आप इस टॉपिक को समझ जाएं। वो है लोकस ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले जान लेते हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल होता क्या है। आपकी जिंदगी में जितना भी आपका रद्द अमल है, जो भी आपका रिएक्शन है, वो किन इवेंट्स की वजह से होता है, किन वजूहात की वजह से होता है, उसको कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। आई नो आप लोगों को समझ नहीं आया है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हाथ पे पिन चुभ जाती है तो जो आपका रिएक्शन होगा वो क्या होगा, एकदम से आप अपना हाथ पीछे कर लेंगे। तो जो आपने हाथ अपना पीछे किया वो था रिएक्शन, और जिसकी वजह से आपने अपना हाथ पीछे किया वो था पिन, एक छोटी सी पिन जो आपके हाथ पे चुभी थी। तो इसको कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, कि आप किन वजूहात की वजह से अपनी जिंदगी में रिएक्शंस या रद्द अमल लेकर आते हैं। यहाँ पर दो किस्म के लोकस ऑफ कंट्रोल होते हैं। वो होता है एक इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। हमारी जो जिंदगी है ना वो रिवॉल्व करनी चाहिए इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पे, जो होते हैं आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपकी विल यानी कि आपकी पसंद या नापसंद, और आपका विजन। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि लोकस ऑफ कंट्रोल में आते हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी जिंदगी रिवॉल्व करवाते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल पे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जब आप अपनी जिंदगी लोकस ऑफ कंट्रोल जो होता है आपका, मतलब जो आपका अपना कंट्रोल होता है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर आपने अपनी जिंदगी को बर्बाद करना है ना, तो आप एक्सटर्नल के ऊपर चले जाएं। वो कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर आप अपनी जिंदगी को रिवॉल्व करवा रहे होते हैं, और 100% आप लोग ये काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगियां बर्बाद होती चली जा रही हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे 3 एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसकी वजह से आपने अपनी जिंदगी को तहस नहस कर लिया और आपने कभी भी अपना लोकस ऑफ कंट्रोल इन 3 फैक्टर्स के ऊपर नहीं रखना और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर नहीं रखना। तो चले आए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला एक्सटर्नल फैक्टर है ना जिसने नस्लों तक की जिंदगियां बर्बाद करके रख दी हैं, वो है पीपल्स ओपिनियन, या फिर लोग क्या कहेंगे। आप लोगों ने बड़ी सारी दफा सुना होगा कि लोग क्या कहेंगे, और इस जुमले ने बहुत सारे बच्चों की और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को खराब कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने अपने ड्रीम्स नहीं फुलफिल किए जस्ट बिकॉज लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे लोगों के विजन्स बहुत क्लियर थे, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया जस्ट बिकॉज क्योंकि जो उनके बड़े थे या जो उनके मेंटोर थे, उन लोगों ने सिर्फ उनसे ये बात कही कि बेटा लोगों का ध्यान रखा करो, ऐसी सोसाइटी में रहते हो तुम जहाँ पे लोगों के ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात अपने जहन में बिठा लें कि आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं आए, और आपकी ज़िंदगी में जो भी होता है ना, आपने अगर ये चीज़ सोच ली है कि लोग क्या कहेंगे, तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी में कोई भी रिजल्ट निकल कर आ रहा है ना, तो वो आपने खुद फेस करना है, लोगों ने नहीं फेस करना। तो लोगों को आपने खुश नहीं करना। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आप लोगों को खुश करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। एक और चीज़ हम बताते हैं आपको कि वो ये है, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर सिर्फ और सिर्फ जब करते हैं जब आपका अपना खूंटा मजबूत नहीं होता। आपके जो मेंटोर हैं या जो आपके बड़े हैं वो खुद आपका डिसीजन नहीं ले रहे होते, या आप खुद अपना डिसीजन नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। ये भी पीपल्स ओपिनियन में आता है। जब हमारा खूंटा मजबूत नहीं होता ना, तब हमारे डिसीजंस लोग ले रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये आपके दादा हैं, यही आपके डिसीजन लेंगे। फॉर एग्जांपल शादी कहाँ पे करनी है, आपने पढ़ाई क्या करनी है, टॉपिक कौन सा डिसाइड करना है, कौन सा चूज करना है, ये सारी चीज़ें दूसरे आपका फैसला कर रहे होते हैं, जबकि जिंदगी किसने गुजारनी है, आपने गुजारनी है। तो या तो ये फैसला आपका अपना होना चाहिए या फिर आपके पेरेंट्स का होना चाहिए, और पेरेंट्स का भी जब होना चाहिए जब आपकी मर्जी को शामिल किया जाए। कोई भी आप अपनी जिंदगी का डिसीजन ले रहे हैं उसमें आपकी मर्जी, आपकी पसंद शामिल होना बहुत ज़रूरी है। लोग आपका डिसीजन नहीं लें, और अगर आपका लोग डिसीजन ले रहे हैं, ट्रस्ट मी आपकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी और इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। एक और चीज़ को आपने अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करना है कि आपने एनालाइज करना है, आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या वो आप अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से कर रहे हैं, या फिर किसी के प्रेशर में आके या सोसाइटी के प्रेशर में आके कर रहे हैं। बड़ी सारी दफ़ा बहुत सारे लोग जो है ना एक सर्टेन एज में आके शादी करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो कहते हैं चलो कर लो, ठीक है। इसके अलावा जैसे फैमिली प्लानिंग भी होती है, तो लोग करना चाहते हैं कि हम फैमिली प्लानिंग करें, लेकिन सोसाइटी प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि लोग कहते हैं चलो कर लो। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि वो पढ़ाई नहीं करना चाह रहे होते, करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग एक स्पेसिफिक डिग्री हासिल करके कहते हैं कि बस मुझे इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन
हम आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। सो हमेशा आपने इस चीज़ को एनालाइज करना है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, क्या उसमें आपकी मर्जी शामिल है? अगर है, बिल्कुल करें, 100 दफ़ा करें। अगर नहीं है तो खुदारा सोसाइटी के प्रेशर में आके नहीं करें, क्योंकि वो ज़िंदगी जब इम्प्लीमेंट होगी ना तो वो आप गुजारेंगे, सोसाइटी नहीं गुजारेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शादी के लिए तैयार नहीं हैं तो आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। जस्ट बिकॉज कि सोसाइटी का प्रेशर है, शादी तो हो जाएगी, निभाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, आपने सोसाइटी के प्रेशर में आके शादी की, सफ़र कौन करेगा? आप और आपकी बीवी। इसके अलावा अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को सोच के फिर अपना डिसीजन लें। कभी भी पीपल्स ओपिनियन के ऊपर अपना डिसीजन नहीं लीजिएगा। सो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि पीपल ओपिनियंस में आते हैं और हम अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर लेते हैं जस्ट बिकॉज लोग क्या कहेंगे। और आप चाहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए तो आप इस जुमले को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ही बर्बाद हुई हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ ये जुमला शामिल था। दूसरा जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करता है आपकी ज़िंदगी के ऊपर, वो है कि आप अपनी जो रद्द अमल होता है या जो आपका रिएक्शन होता है ना, वो आप कहते हैं हालात की वजह से था। आपकी ज़िंदगी में सर्कमटेंसेस कुछ इस तरीके से आए और आपने जिस तरह से रिएक्ट किया है ना, उसको आप कहते हैं कि मैं हालात के हाथों मजबूर था। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में जो हालात है ना, उन पे आपका कंट्रोल नहीं है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो उसका रद्द अमल है, जो रिएक्शन है, वो आपके हाथ में है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गाड़ी कहीं जाके लग जाती है या किसी ने आपकी गाड़ी को आके हिट कर दिया और आपका थोड़ा सा नुकसान हो गया है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं? चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब गाड़ी हिट हुई है तो किसी ना किसी को थोड़ी बहुत लगी भी होगी। हम ये नहीं देखते कि किसी को लगी है, हम ये नहीं पूछते कि भाई आपको लगी तो नहीं है, आप तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, गाड़ी तो रिपेयर हो जाएगी ना। क्योंकि देखिए, हमेशा जब भी हालात और सर्कमटेंसेस होते हैं ना, उनसे इंसान ओवरकम कर सकता है, लेकिन जो रिएक्शन उसने दिया है ना उन हालात के ऊपर, उससे ओवरकम नहीं किया जा सकता। और जब आप हालात का रिएक्शन देने के ऊपर आते हैं ना, तो इसको प्रैक्टिस चाहिए होती है। ये कभी भी जो है ना ऑटोमेटिकली नहीं होता। आप कहें कि मुझे गुस्सा आ गया था और ये हो गया था, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। आपका आपके रिएक्शंस के ऊपर कंट्रोल है और कंट्रोल होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने हालात पे आकर कोई भी रिएक्शन दिया है तो वो बहुत बुरी चीज़ होती है। इसीलिए ये लोकस ऑफ कंट्रोल पढ़ाया जाता है कि आप अपने आप को कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने हालात के ऊपर चीज़ों को छोड़ दिया है तो ये तो बहुत ख़राब सिचुएशन हो जाएगी। हमेशा कोई भी वाकया हो जाए, कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा नुकसान भी हो जाए, क्योंकि हम लोगों का जब वर्स्ट रिएक्शन निकल कर आता है ना, वो नुकसानात के ऊपर निकल कर आता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी के बड़े से बड़ा नुकसान भी हो जाए ना, तब भी वो कंट्रोलेबल है। क्यों? क्योंकि एट अ सर्टेन टाइम आप उसको ओवरकम कर लेंगे। लेकिन जो आपने चीखना चिल्लाना किया है और आपने अगर इसको अपनी हैबिट बना ली है, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि जब हम इस तरह की सिचुएशन में आते हैं ना, हम उस हालात को, उस वाक़ये को और ज़्यादा वर्स कर देते हैं। तो कभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर या सर्कमटेंसेस की वजह से ना हो, तो प्रैक्टिस करें कि आप अपने रिएक्शंस को रोकें, रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग। तो इन 2 वर्ड्स को अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। तीसरा जो फैक्टर है हमारे पास, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी की डोर दे देते हैं, वो है योर पास्ट। बड़ी सारी दफ़ा जो है ना, लोग अपनी ज़िंदगी जो गुजार रहे होते हैं ना, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजार रहे होते हैं कि हमारे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था तो आगे भी ऐसा ही होगा। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो आपका पास्ट है ना, चाहे उसमें कुछ भी हुआ, वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। आपको उससे सीखना है, ना कि आपने अपने आप को उसमें जकड़ लेना है। बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप्स में अगर बैड एक्सपीरियंस हुआ होता है तो वो आने वाले को या तो जगह नहीं देते अपनी ज़िंदगी में, जस्ट बिकॉज के मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया था, मैं उसके साथ इतना अच्छी तरीके से रहा था, उसने मुझे चीट कर दिया तो ये क्या कर लेगी या ये क्या कर लेगा। सो हम बड़ी सारी दफ़ा ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आने से रोक देते हैं जस्ट बिकॉज हमारा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। ट्रस्ट मी, पास्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए होता है। पास्ट आपका एक टीचर होता है और टीचर हमेशा ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ सिखा कर जाता है, कभी सख्ती से भी सिखाता है। तो हमेशा अगर आप चाहते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो आपने सबसे पहले अपनी रस्सी पीछे से छुड़ा कर आनी है। कभी भी अपनी रस्सी को आपने पास्ट में नहीं रहने देना, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी पास्ट में रहे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते।
आप अपॉर्चुनिटीज़ को आने नहीं दे सकते, आप अपनी ज़िंदगी में खूबसूरती को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप पास्ट से नहीं निकले। तो बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में जो रिएक्शंस देते हैं या जो रिजल्ट्स लेकर आते हैं या जो रद्द अमल होता है वो जस्ट बिकॉज उनके पास्ट में ऐसा हुआ आता है, तो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, वो अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएं, तो आप ये तीसरे एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर अपनी ज़िंदगी को गुजारें, जो कि आपका पास्ट है, और आप पास्ट में रहें। लेकिन पास्ट से कुछ हासिल नहीं होगा। हमेशा जब भी आपको कोई चीज़ हासिल होती है, नो मैटर व्हाट कि आपके पास्ट में क्या हुआ है, आपके फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ की उम्मीद बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं है ना, तो आप इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान होपलेस नहीं हो सकता। ज़िंदगी में चाहे जितनी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, हमेशा ये होप होती है कि अच्छा वक्त भी आएगा। लेकिन अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर बैठे रहेंगे, तो आप कभी ज़िंदगी में ये होप नहीं करेंगे कि मेरे साथ अच्छा भी हो सकता है। सो 3 ये पॉइंट थे जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं, जो कि लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का लोकस ऑफ कंट्रोल इन 3 फैक्टर्स के ऊपर छोड़ देंगे, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, जो कि आपके ड्रीम्स हैं, आपका विजन है, आपके गोल्स हैं, आपकी विल है और बहुत सारी चीज़ें। सो अगर आप इंटरनली अपने आप को अच्छा समझेंगे, इंटरनली आप इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करेंगे और इनको फॉलो करेंगे, तो आप मंजिल पे पहुंच सकेंगे। हमेशा याद रखिएगा, आपका ड्रीम, आपका विजन, आपकी विल, आपकी पसंद नापसंद, ये आपकी मंजिल है। जब आपको आपकी मंजिल पता होती है ना, तब आपको डायरेक्शन पता होती है कि अगर आपकी मंजिल यहाँ है तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है, अगर आपकी मंजिल यहाँ है तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे ना, तो लोग आपको चलाना शुरू कर देंगे और दुनिया के एक्सटर्नल चीज़ें आपको चलाना शुरू कर देंगी, तो फिर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी मंजिल क्या है। मंजिल पे पहुंचने के लिए विजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, मिशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप क्लियर ना रहें, तो आप अपनी ज़िंदगी की डोर जिसके हाथ में चाहे दे दें, तो वो आपको घुमाता रहेगा। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लियर रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और इस चीज़ को समझें। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे ना, आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आएगी, कितना ज़्यादा चेंज आएगा और कितना ज़्यादा ग्रो करेंगे आप। अगर आप कहीं पे स्टक हुए हुए हैं, तो वो सिर्फ इस वजह से स्टक हुए हुए हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी का जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो इन 3 फैक्टर्स में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। अगर फंसा हुआ है तो उसको निकालें और अपने आप को क्लियर करें, अपने ऊपर भरोसा करें, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें और इस बात को हमेशा जहन में रखें कि अच्छा वक्त आएगा। और अगर आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आए, तो फिर आप इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करें। कोई आपको नहीं रोकेगा, किसी का नुकसान नहीं होगा, आपका अपना नुकसान होगा। सोचें, समझें, उसके बाद अपनी ज़िंदगी को गुजारें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं चाहती थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग इसको समझें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो यहाँ पर हम वीडियो को एंड करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे आपसे एक बहुत अच्छे से मैसेज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।